अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जब मैं सुबह अपने गार्डन में आई तो मैं इन फ्लावर्स को देखकर वीडियो बनाए बगैर रह नहीं सकी, इसलिए कि इतने खूबसूरत डार्क ग्रीन लीव्स पर ये येलो येलो फ्लावर्स बहुत प्यारे लग रहे थे। और इसकी वजह ये है कि मेरी गार्डन में चूँकि ज़्यादा सनलाइट नहीं आती है, डायरेक्ट तो सिर्फ आधे घंटे की किसी जगह आती है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं आती है। बस जो अच्छी सी जो सनलाइट होती है, इसलिए कि धूप पीछे की तरफ है, बस यहाँ जो नॉर्मल लाइट आती है इसमें भी जनाब मेरे इस फ्लावर्स में फ्लावरिंग हो रही है। ये है येलो बटर कप का प्लांट और इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्लांट है। और आप मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम वैसे फ्लावर्स के प्लांट बताइए, फ्लावरिंग प्लांट जिनके अंदर अगर धूप मिल जाए तो भी वो ग्रो करते रहें, ब्राइट इंडायरेक्ट में भी ग्रो करें और नॉर्मल लाइट में भी ग्रो करें। तो जनाब ये प्लांट उनमें से एक प्लांट है जो कि हर तरह के सनलाइट में ही ग्रो कर लेता है। डायरेक्ट सनलाइट की तो में तो उसकी बात ही कुछ और होती है, लेकिन इनडायरेक्ट में भी एक तो ग्रीनरी देता ही देता है। इसके फ्लावर्स बड़े प्यारे लगते हैं और ये सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसके फ्लावर्स इसके जो सीड्स हैं वो हर जगह उड़ के पहुँच जाते हैं और आपको दोबारा से लगाना नहीं पड़ता। एक बार आप अपने गार्डन में ये प्लांट ले आएंगे, फिर आप हमेशा के लिए समझिए ये आपके गार्डन का एक परमानेंट मेंबर बन के रह जाता है। और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। मैं इसको महीने में एक दफ़ा लेकर फर्टिलाइज़र देती हूँ, कभी कभी 2 महीने भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर वैसे ही अच्छी ग्रोथ होती रहती है। कटिंग से भी ये प्लांट ग्रो करता है, छोटा बुशी सा बन जाता है। चूँकि यहाँ पर धूप नहीं आती है तो ये पीछे की तरफ रखा हुआ था, तो मैंने आज इसको आगे की तरफ देखा और देखिए इसके अंदर तो कुछ ना कुछ हिस्सा से फ्लावर्स खिलते ही रहते हैं। अच्छा, ये गर्मियों में बहुत अच्छे फ्लावर्स खिलते हैं, सर्दी में भी खिलते रहते हैं। अच्छा, किसी तरह के इंसेक्टिसाइड का अटैक नहीं होता है, लेकिन आप हर प्लांट पर डाल दिया करें, क्योंकि आजकल इतने अजीब अजीब तरह के इंसेक्ट हो गए हैं कि हैरान हो जाती हूँ मैं। और टिड्डी वगैरह भी आ जाते हैं जो आके इनकी लीव्स खाने लगते हैं, लिहाजा आप अगर डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पानी इसको आप कम नहीं दीजिएगा, पानी इसको अच्छा दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरीके से ग्रो करे। इतना यानी अच्छा पानी हम देते हैं ना, सप्लाई करते हैं इनको और हर वक्त मॉइस्ट रखते हैं, तो ये इसकी ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है। देखिए पीछे भी एक खिला हुआ है, ये देखिए आपको दिख रहा है पीछे भी। तो मुझे तो बहुत अच्छा ये प्लांट लगता है। आप ज़रूर इस प्लांट को ट्राई कीजिए अपने घर में। छोटे से छोटे पॉट में लग जाता है, सीड्स भी उड़ के ज़्यादा पहुँच जाते हैं। उसकी लीव्स बहुत प्यारे ग्रीन ग्रीन कलर के लगते हैं और इसका पैटर्न देखिए कितना खूबसूरत है। अच्छा, आप जो है इसके जो है अगर आप इसको पिंचिंग करते रहेंगे ना तो फिर ये आपके मतलब बहुत अच्छा बुश हो जाएगा। देखिए मैंने काफ़ी इसकी पिंचिंग की है और इसकी ऐसी काफ़ी बुशी हो गई। जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। ज़रूरत है नए नए इसके ब्रांचेस निकलती रहेंगी तो उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। और जी नर्सरीज़ में अमूमन मैंने नर्सरीज़ में कम ही देखा है, लेकिन आप उनको बताएंगे कि येलो फ्लावर्स या आपको पिक्चर दिखा देंगे तो यकीनन आपको इसके प्लांट दे देंगे। लेकिन ये कि ये एक तरह से समझिए आपके एक दफ़ा आपके गार्डन में आ जाए फिर आपको लगाना नहीं है। और मेरे गार्डन में भी इसके प्लांट जो है वो जगह जगह निकल आए, बस आप वहाँ से निकालिए और लगाइए। और हैंगिंग बास्केट्स में भी बहुत अच्छा लगता है, बस आप इसको अच्छी तरह से ट्रिम करते रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, सॉइल इसकी आप अच्छी, और वैसे ये हर तरह की सॉइल में लग जाता है, आप यकीन जानिए हर तरह के सॉइल में लग जाता है। लेकिन अगर आप इसके लिए बनाना चाहते हैं तो अच्छी रिच सॉइल बनाइएगा। एक दफ़ा आप बना लेंगे वेल ड्रेन और रिच सॉइल, जिसमें आप कोकोपीट भी ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, गोबर की खाद ले लीजिए और आप सैंड ले लीजिए, अपने गार्डन के सॉइल लीजिए, यानी सब चीज़ों का मिक्सचर बना के जब आप इसको लगाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा ये बुश होता। और ज़मीन पर आप लगाएंगे तो फिर बात ही क्या है। बस मुझे आप लोग को ये दिखाना था कि आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और जहाज़ भी जा रहा है गली में, हमारे एक महल्ले में काम भी हो रहा है, क्या करूं, लेकिन वीडियो बनाने का बड़ा दिल चाह था। और ये सुबह से काम शुरू होता है ना, शाम तक होता रहता है, लिहाजा मैं किसी टाइम, और ये बंद भी हो जाते हैं, सुबह खिलते हैं और अभी थोड़ी देर में ये 12-1 बजे तक बंद होना शुरू हो जाते हैं, लिहाजा मैंने कहा पहले बना लूँ मैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।